हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 ज्यामितीय आकृति की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी कि जो ज्यामितीय आकृति की समझ है इसका हम लोग आज परिचय देखेंगे। ठीक है, परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ने वाले हैं वक्र, बहुभुज, विकर्ण, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, नियमित यानी कि सम बहुभुज और नियमित मतलब है विषम बहुभुज के बारे में समझने वाले हैं। और उससे पहले इसमें हम लोग समझेंगे सरल खुली आकृति तथा सरल बंद आकृति क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें देखो, पहले है वक्र। वक्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्व। ठीक है, वो कर्व जो होता है ना कि वक्र जो होता है क्या होता है इसको समझेंगे। उसके बाद होता है बहुभुज। बहुभुज को कहते हैं इंग्लिश में पॉलीगन। बहुभुज को पॉलीगन कहते हैं। विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। डायगोनल उत्तल बहुभुज को कहते हैं उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज को कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, सबको हम लोग फिर एक एक करके समझने वाला है कि कौन क्या होता है। ठीक है, तो अवतल को कहते हैं कॉनकैव। कॉनकैव पॉलीगन। उसके बाद नियमित बहुभुज यानी नियमित बहुभुज या सम बहुभुज। ठीक है, नियमित बहुभुज या सम बहुभुज या फिर अनियमित बहुभुज या फिर विषम बहुभुज, ये दोनों क्या होता है। देखो, सम बहुभुज को हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर। रेगुलर पॉलीगन। बिजली नहीं है, रेगुलर पॉलीगन। और इसको कहेंगे अनियमित वाला को। देखो, अनियमित को क्या बोलेंगे, इसमें होता है विषम बहुभुज यानी कि अनियमित। इसको हम लोग ओड पॉलीगन भी बोल सकते हैं। ठीक है, विषम का क्या मतलब क्या होता है, ओड होता है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं वक्र क्या होता है। वक्र यानी कि मान लो कि इसमें 4-5 के बिंदु दिया हुआ है, इस तरह से कैसे भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग बिंदुओं को एक साथ मिला देते हैं ना ऐसे। हम क्या किए, इसमें कई सारे बिंदु खींचा हुआ था। ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। ठीक है, जब इसको हम मिला दिए ना तो यहां से यहां तक ये क्या बन गया, एक वक्र बन गया। क्या बन गया, वक्र। ठीक है, कर्व लाइन। इसको हम लोग कर्व लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कर्व लाइन जो है ना ये कैसे भी बन सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है। मान लो कि हम एक लाइन खींच दिए ना, इसको तो हम लोग एक सीधी लाइन नहीं बोल सकते हैं। लाइन किसको बोलेंगे, जो सीधा हो। ठीक है, तो ये लाइन नहीं है, क्या है, एक वक्र है, कर्व है। ठीक है, अब जैसे हम अब ऐसे ऐसे खींच देंगे, चलो ये भी खींच देंगे, क्या इसको हम लोग लाइन बोल सकते हैं, लाइन नहीं बोल सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, लाइन सीधा होता है। किरण क्या होगा, वो भी सीधा होगा, किरण सीधा निकलता है। और रेखाखंड क्या होगा, वो भी सीधा होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। ठीक है, तो पहला ये है यदि किसी समतल पर स्थित कई सारे बिंदुओं को, ठीक है, समतल पर स्थित कई बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो उससे बनने वाला जो रेखा होता है उसको हम लोग कर्व कहते हैं, वक्र कहते हैं। यहाँ हम लोग वक्र को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले देखते हैं सरल आकृति, सरल खुली आकृति तथा सरल बंद आकृति। सरल खुली आकृति और सरल बंद आकृति। सरल का मतलब क्या होगा, जो रेखा से बनेगा। सरल का मतलब क्या होगा, जो रेखा। देखो, वक्र कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे वक्र हो जाएंगे। और रेखा जो होता है ना वो सीधा होता है। ठीक है, और इधर है सरल बंद आकृति, खुली आकृति और बंद आकृति। यहाँ हम लोग एक लेते हैं आकृति, इधर हम लोग अलग अलग आकृति लेते हैं। ये जो है एक सरल खुली आकृति है, जैसे खुला हुआ है ना, मतलब खुली आकृति में क्या होगा, तरह से मान लो गेट होगा, उसमें जो आकृति का दोनों छोर, मान लो कि रेखा जो है रेखाखंड दोनों छोर जो है मिला हुआ नहीं रहेगा, अंदर तो जाने के लिए रास्ता रहेगा। ठीक है, जैसा भी आकृति हो।
ये भी एक सरल आकृति है, सरल खुली आकृति है, क्योंकि बंद चारों तरफ से बंद किया हुआ है क्या, चारों तरफ से बंद नहीं है, ठीक है। और वो भी हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये जो है बंद रहेगा, चारों तरफ से पैक रहेगा, ठीक है। क्या है, सरल बंद आकृति, ये चारों तरफ से बंद रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो ये सर्कल भी ये क्या है, सरल बंद आकृति है, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो है ये भी जो है खुला, ये क्या बंद आकृति है क्या, ये नहीं है, अंदर जाने का रास्ता छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो है, इसमें ये भी एक सरल बंद आकृति हो जाएंगे। एक बार तो हम लोग लिए थे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बन गया फिर से, ठीक है। तो अगर हम लोग फिर आकृति ले लेते हैं, ये क्या क्या बनने वाला था, चतुर्भुज, चतुर्भुज जैसा देखने में लगता है, लेकिन चतुर्भुज ये नहीं है, ठीक है, खुली आकृति है, सरल खुली आकृति, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग लेंगे इसको, इधर ये चतुर्भुज ले लेते हैं, तो ये चारों तरफ से बंद है, बंद होने, देखो खुली का मतलब खुला हुआ रहेगा, बंद का मतलब चारों तरफ से बंद रहेगा, ठीक है। ये चारों तरफ से इस तरह करके बंद रहेगा, ये खुला रहेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इतना भी हो, चलो ये सरल खुली आकृति और सरल बंद आकृति, तो हम लोग को देख के समझ में आ रहा है क्या, सरल खुली आकृति खुला हुआ रहेगा जैसे भी हो, ठीक है। और जो बंद आकृति है वो चारों तरफ से बंद रहेगा, जैसे चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, लेकिन वृत्त हो गया, ये सभी क्या होंगे, सरल बंद आकृति होंगे। अब इसमें हम लोग और एक चीज देखेंगे, क्या इसमें हम लोग और एक चीज देखेंगे, सरल खुली आकृति, खुली आकृति, खुली आकृति जो सरल न हो, तो सरल न हो, मतलब कि खुली आकृति, ऐसे खुली आकृति की बात करेंगे जो सरल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इधर बात करेंगे क्या कि बंद आकृति है, बंद आकृति, बंद आकृति जो सरल न हो, सरल न हो, ठीक है। खुली आकृति जो सरल न हो, इधर बंद आकृति जो सरल न हो, ठीक है। इधर सरल खुली आकृति था, इधर क्या होगा, खुली आकृति तो है लेकिन सरल नहीं होगा। इसमें सरल बंद आकृति था, इधर बंद आकृति तो होंगे लेकिन सरल नहीं होगा। अब ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आकृति हो गया, खुला हुआ है ना, लेकिन सरल है क्या, तो सरल, इसको हम लोग सरल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर बंद आकृति होंगे, जैसे 8 भी जो है ना, 8 भी एक क्या हो जाएंगे, एक फिलहाल 8 ही है, ये बंद आकृति तो है लेकिन ये सरल नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग मापदंड करके निकाल नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग सबको माप सकते हैं ना, सबको माप करके हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। खुली आकृति जो सरल ना हो, वो तुम लोग कैसे भी अपने मर्जी से खींच सकता है, जैसे भी हो, ठीक है। अब ऐसे ले लिया, ये भी एक आकृति है लेकिन खुली आकृति है, सरल नहीं है, इसका हम लोग लंबाई थोड़ा ऊंचाई कुछ भी माप नहीं सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं, हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं सबको, ठीक है, लेकिन सबको हम लोग नहीं निकाल सकते। ये बंद हो गया, बंद नहीं करना, खुली रहेगा, कोई बंद हो गया, यार बंद कैसे है, मान लो कि उधर से ये इधर से है, थोड़ा दूर में है, इस तरह से, ठीक है। अब ये इधर बंद आकृति जो सरल ना हो, मिला के सरल है क्या, इसको हम लोग माप सकते हैं, माप एरिया निकाल सकते हैं, अभी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कई सरल ले लो जो सरल ना हो, बंद आकृति तो है लेकिन सरल ना हो,
बन गया किसी भी तरह, ठीक है। चलो ये सब कब छोड़ो, ये सब समझ में आ गया कि जो सरल है, इसमें आप समझते हैं भाषा में सरल खुली आकृति क्या होगा, जो हम लोग तो मतलब कि लंबाई तो इसी से माप सकते हैं, इसमें माप सकते हैं लेकिन खुली है, मापदंड कर सकते हैं लेकिन खुला हो रहेगा। सरल बंद आकृति, इसका भी मापदंड कर सकते हैं लेकिन बंद रहेगा। अब सरल खुली आकृति क्या है, इसका हम लोग मापदंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, इसका हम लोग इसका लगा के इसे करके माप सकते हैं क्या, नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा खुली आकृति लेकिन जो सरल नहीं है, साधारण नहीं है, ठीक है। इसमें भी जो बंद आकृति जो बंद आकृति तो है लेकिन सरल नहीं है, बंद तो है। जैसे हम लोग इसमें ये मान लो कि आयत है, आयत को हम लोग मापदंड करके निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बंद तो है लेकिन सरल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो तुम लोग जो है इसको नोट कर लेना या फिर नोट कर लो। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखें क्या क्या, सरल बंद आकृति और सरल खुली आकृति देखें। उसके बाद फिर बंद आकृति जो सरल नहीं था और जो खुली आकृति जो सरल नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें वक्र बहुभुज, विकर्ण, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज और समबहुभुज, विषम बहुभुज, यानी कि नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो वक्र में हम लोग थोड़ा पहले देखें कि क्या होता है, और उसमें हम लोग लिखा क्या है, जब किसी समतल में स्थित, जब किसी समतल का मतलब क्या होता है, प्लेन जगह होता है, ठीक है। जैसे ये बोर्ड जो है मेरा, ये बोर्ड क्या है, एक समतल है, ठीक है। तल का मतलब प्लेन, सम का मतलब समान, तल का मतलब कोई भी स्थान, ठीक। जो समान तल है उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन में स्थित विभिन्न बिंदु, यानी कि एक नंबर में जो वक्र है, वक्र क्या होगा, स्थित बिंदु, विभिन्न बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो वक्र बनता है, ठीक है। मतलब कि इसमें अलग अलग बिंदुएं हैं, अगर ऐसे करके हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, वक्र बनेगा, ठीक है। अब वक्र कैसे भी हो सकता है, जैसा बिंदु था हम लोग उसको मिला दिए तो वो वक्र बन गया, ठीक। अब दूसरा नंबर में देखो कि बहुभुज रेखाखंडों की सहायता से बनने वाली सरल बंद आकृति, ठीक है। जो क्या बोला है, रेखाखंड, पहले तो हमें ये समझना होगा क्या होता है, कि सहायता से बनने वाली सरल बंद आकृति, सरल बंद आकृति। अभी हम लोग आगे देखें, ठीक है। सरल बंद आकृति क्या होता है ना, जिसको हम लोग मापदंड कर सकते हैं, सरल होता है और जो चारों तरफ से बंद होता है उसको सरल बंद आकृति कहते हैं। और जो रेखाखंडों की सहायता से बनते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अब बहुभुज का मतलब देखो, बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत से बहु बना है, और भुज से बना है भुजा, भुज से भुजा। जैसे त्रिभुज बोलते हैं ना, त्रिभुज में कितना भुजा रहते हैं, 3 भुजा रहते हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजाएं। तो यहाँ पर देखो रेखाखंड, पहले तो हम लोग रेखाखंड समझते हैं, देखो ये भुजा, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। मतलब कि जो दोनों तरफ से तीर का निशान है ना, दोनों तरफ से तीर का निशान है, मतलब कि जो है ये इधर भी अनंत तक जा सकता है, अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है। रेखा क्या होता है, अनंत तक होता है, ठीक है। तो ये रेखा होगा, और जब एक तरफ से बंद है और एक तरफ से तीर का निशान है, ठीक है। ये जो बिंदु है ये बंद का निशान है, और तीर जो है ये अनंत जा रहा है। मतलब ऐसा कब होता है, जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, लाइट, हाथ से जलाते हैं उसको टॉर्च बोलते हैं। टॉर्च में क्या होता है, मान लो कि इसमें जो लाइट है, ठीक है, तो लाइट में क्या होता है, प्रकाश यहां से निकलता है और इधर जो है ना अनंत जाता है, ठीक है। हम लोग मापदंड नहीं कर सकते कि हम लोग जाके फीता लेके मापेंगे कितना तक गया, ठीक है। और लेजर लाइट जो होता है तो बहुत दूर जाता है और भी, ठीक। तो यहाँ से तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ तक ही है, इसके पीछे तो नहीं होता है ना, इसके पीछे से तो नहीं निकलता है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, किरण बोलेंगे। इसलिए एक तरफ से बंद रहेगा बिंदु, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, एक तरफ से तीर, एक तरफ से बंद, ठीक है। तो इसको कहते हैं किरण, इसको कहते हैं रेखा।
और फिर जो रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है? खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें किसका टुकड़ा करना है? रेखा का टुकड़ा। रेखा खंड मतलब रेखा का टुकड़ा। जैसे रेखा, एक रेखा है, ये दोनों तरफ से क्या रहेगा? बंद रहेगा, दोनों तरफ से बंद, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखाखंड, ठीक है। ये हो गया रेखा, ये हो गया किरण, ये हो गया रेखाखंड। और त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जो बनता है किन से बनता है? रेखाखंड की सहायता से बनता है, ठीक है। जैसे त्रिभुज हो गया, ये इसमें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें कितना भुजा है? 3 भुजाएं हैं। देखो बंद आकृति, रेखाखंडों से जो आकृति बनता है कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। 2 रेखाखंड से बन सकता है क्या? दो रेखाखंड से बंद आकृति बन सकता है? हाँ, तो दो रेखाखंड से बंद आकृति नहीं बन सकता है, ठीक है। कम से कम कितना चाहिए? 3 रेखाखंड चाहिए एक बंद आकृति बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग जितना चाहो उतना ले सकते हो। जैसे एक चतुर्भुज हो गया, इसमें कितना रेखाखंड है? 4। एक पंचभुज बना सकते हो, इसमें कितने रेखाखंड है? 5 रेखाखंड है। इसमें कितना रेखाखंड है? 6 रेखाखंड है, ठीक है। उसी तरह से तुम लोग जितना चाहो उतना आकृति, जो उतना भुजा आकृति बना सकते हो। ये कितना का बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुज का हो गया। मतलब कि इसमें 8 रेखाखंड है एक साथ, ठीक है। तो ये सबको क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे, क्योंकि त्रिभुज, जो त्रिभुज है वो भी एक बहुभुज है, जो चतुर्भुज है वो भी एक बहुभुज है, जो पंचभुज है वो भी बहुभुज है, और जो षष्ठभुज है ये भी बहुभुज है। ये हो गया अष्टभुज। अष्टभुज भी क्या होगा? बहुभुज होगा, ठीक है। मतलब कि जितने सारे भुजाएं होंगे उसके हिसाब से उसका नाम बदल जाता है, मतलब बदल जाता है। 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है चतुर्भुज, 5 भुजा है पंचभुज, 6 भुजा है षष्ठभुज, 8 भुजा है अष्टभुज, 9 भुजा होंगे तो नवम भुज, 10 भुजा होंगे तो दसम भुज। उसको 7 वाला नहीं बोले थे, 7 भुजा होगा तो सप्तभुज, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं बहुभुज। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। क्या कहते हैं? पॉलीगन, ठीक है। तो बहुभुज किनकी सहायता से बनते हैं? रेखाखंडों की सहायता से बनता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल बंद आकृति, ठीक है। उसके बाद देखो बीकन। बीकन क्या होता है? बीकन में क्या लिखे हैं? देखो, किसी बहुभुज के 2 सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने, यानी कि अपोजिट जो होता है। तो सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को, शीर्ष, पहले इसमें ये भी समझना है कि ये शीर्ष क्या होता है, शीर्ष बिंदु क्या होता है, ठीक है। जैसे इसमें त्रिभुज देखा तुम लोग, त्रिभुज देख रहा है इसमें। देखो त्रिभुज में ना, इसमें तो पहले 3 भुजा है, ये सबको भुजा बोलते हैं, ये सबको भुजा कहते हैं। जैसे सब कोना सब जो होता है ना, ये सबको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। जो कितना शीर्ष है? 1 2 3 शीर्ष है। कितना शीर्ष है इसमें? 3 शीर्ष है। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण खींच सकता है? देखो इसमें कोई भी शीर्ष आपस में मिल सकता है क्या? नहीं मिला सकते हैं। मतलब कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं बनेगा। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण सीधा होता है, ठीक है। अब देखो ये चतुर्भुज में कितना शीर्ष है बताओ? 1 2 3 4 शीर्ष है, 4 शीर्ष है चतुर्भुज में। बताओ कि चतुर्भुज में हम लोग कितना विकर्ण खींच सकते हैं? देखो विकर्ण किसी बहुभुज के 2 सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। ये सामने वाला, ये देखो, ये मान लो कि ए बी सी डी है। इस शीर्ष का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। देखो ए और सी आमने सामने है ना, ए और सी आमने सामने है, इसमें बी और डी आमने सामने है, जिसको हम लोग सम्मुख कहते हैं। तो इसको देखो, ए को सी से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बीकन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीकन। इसमें क्या बोला है? किसी बहुभुज के 2 सम्मुख शीर्ष, 2
सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड का नाम क्या है? AC। मिलाने वाला रेखाखंड का नाम AC है। तो इस AC को हम लोग क्या बोलेंगे? उस बहुभुज का विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण, यानी कि डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। तो और एक विकर्ण क्या बनेगा इसका? डी। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण बनता है। ठीक है, चतुर्भुज में ये तो इसमें एक AC बना और एक बना BD। अब उसी तरह से पंचभुज में भी बनेगा बहुत सारा, पंचभुज में बहुत सारा बनेगा। देखो, पहला तो हम लोग इससे मिलाएंगे, ठीक है, दूसरा इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। अभी फिलहाल कितना बना? 3 बना ना, सामने वाला तो है ना, इसमें सामने 3 विकर्ण बना। फिर यहां से खींचेंगे। देखो, यहां से यहां जाएगा, 4 हो गया, 5 6 बना। अब फिर देखो इससे बनाएंगे, 7 हो गया, फिर इसको इससे मिला देंगे, 8 हो गया, और बनेगा और एक बनेगा, 9 हो गया। ठीक है, मतलब कि षष्ठभुज में 9 विकर्ण बनता है। षष्ठभुज में 9 विकर्ण बनता है। ठीक है ना। तो इसका एक हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला भी निकलेगा कि कितना भुज में कितना बनेगा, मतलब षष्ठभुज में कितना चतुर्भुज बनेगा, विकर्ण बनेगा, अष्टभुज में कितना विकर्ण बनेगा, उसको हम लोग जो है ना सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं, बिना चित्र बनाए बना सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले दिन। ठीक है, तो आगे समझते हैं अब उत्तल बहुभुज। ठीक है, ये समझ में आ गया ना विकर्ण क्या होता है। जैसे इसमें अब ये कितना है, षष्ठभुज है कि कितना है? अष्टभुज है ना। अष्टभुज में कितना सारा होगा बताओ तो। देखो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हुआ एक शीर्ष से। ठीक है, 5 इसका हो जाएगा 6 7 8 9 10 हुआ। फिर यहाँ से देखो 11 12 13 14, इसका बना हुआ है 15, इसका पहले से मिला हुआ है। ठीक है, 15। अब यहाँ देखो 15 16 17 18, इसका पहले से मिला हुआ है, 18 हो गया इसका। अब इसका होगा 19 20 हो गया, और कोई मिलेगा क्या? 20, इसका मिलेगा 21, और नहीं मिलेगा कोई। ठीक है, तो अष्टभुज है, विकर्ण कितना बना? 21 विकर्ण बना। ठीक है, तो सामने वाला आमने सामने वाला जो कर्ण शीर्ष होता है उसको मिलाने से विकर्ण बनता है। उसके बाद देखो उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। पढ़ के देखो कि वैसा बहुभुज जिसके प्रत्येक विकर्ण उस बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित हो। अभ्यंतर में स्थित हो। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? इसमें अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की तरफ हो। अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ हो। जैसे ये देखो अष्टभुज है, ये इसका प्रत्येक विकर्ण क्या आकृति से बाहर निकला है? नहीं निकला है। इसके षष्ठभुज है, षष्ठभुज का कोई भी विकर्ण बाहर निकला है क्या? नहीं निकला है, सब अंदर की तरफ है। अष्टभुज में भी अंदर की तरफ है, चतुर्भुज में भी जो है अंदर की तरफ है ना, इसमें भी अंदर की तरफ है। ये हो गया पंचभुज। पंचभुज में अगर खींचोगे विकर्ण तो इसमें भी अंदर की तरफ होगा। देखो 1 2 हो गया, 1 3 4, इसमें हो गया 4 5, और कोई होगा? नहीं होगा। तो इसमें भी देखो, इसमें जो है ये जो भी विकर्ण है वो अंदर की तरफ है ना, बाहर की तरफ एक भी है क्या? एक भी नहीं है। तो इसमें जितने सारे हैं सब, जितने सारे आकृति बनाए हैं 1 2 3 4 5 हम लोग बहुभुज बनाए हैं। पांचों के पांचों कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज है। क्या है? उत्तल बहुभुज, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। सभी अष्टभुज, षष्ठभुज, पंचभुज, ये चतुर्भुज, पंचभुज, ये चारों का पांचों का पांचों जो है उत्तल बहुभुज है। ठीक, और अभ्यंतर का मतलब हम क्या समझाए? अंदर की तरफ। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है?
अंदर की तरफ, ठीक है। तो अवतल बहुभुज का मतलब देखो आप समझते हैं कि अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज वैसा बहुभुज जिसके कोई भी विकर्ण एक आंशिक भाग या पूर्ण भाग बहुभुज के बाहर भाग में स्थित हो। इसका मतलब क्या है, इसमें और एक चीज देखना कि इसका जो है ना उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण जो है मान लो कि 180 से हमेशा कम होगा, ठीक है। उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा और अवतल बहुभुज में प्रत्येक उनमें से कोई एक कोण, ठीक है, कोई एक कोण, सिर्फ एक कोण कम से कम एक कोण, जरूरी नहीं कि एक कोण हो, कम से कम एक कोण क्या होगा 90 से नहीं 180 से अधिक होगा, ठीक है। पहला देखो उत्तल बहुभुज जिसके कोई भी विकर्ण का आंशिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। आंशिक का मतलब थोड़ा सा, पूर्ण का मतलब पूरा कहता है थोड़ा भाग या फिर पूर्ण भाग क्या होगा बहुभुज के बाहर में स्थित होगा, बहुभुज के बाहर में। अच्छा, कोई ऐसा एक आकृति बना लेते हैं, बहुभुज बना लेते हैं जिसका जो है विकर्ण बाहर में हो। कोई बताओ तुम लोग कि ऐसा कोई बहुभुज हो सकता है जिसका विकर्ण बाहर की तरफ हो सकता है। देखो यहां हम लोग एक आकृति खींचते हैं, बताओ ये कितना भुज का है, इसमें कितना रेखाखंड है बताओ, इसमें देख के 1 2 3 4 5 बहुभुज है, पंच बहुभुज है इसमें, इसका नाम पंच बहुभुज है और इसमें भुजा 5 है, ठीक है। देखो हम लोग अगर इस कोण को मापेंगे ना 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि अंदर की तरफ मापेंगे ना हम लोग अभ्यंतर कोण, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एक कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होगा तो अधिक होगा, तो ये कोण जो है 180 से अधिक होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण देखो, तो ऐसे तो ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे तो ये भी मिल जाएगा, ये भी नहीं मिल रहा ऐसे, ठीक है। इसे कुछ छोड़ो, ये तो हो गया अंदर वाला। हम लोग को बात करना क्या, अवतल है तो बाहर वाला बात करना है। बाहर भाग का मतलब बाहर की तरफ, बाहर भाग का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ कोई भी विकर्ण हो सकता है, इसको हम लोग अगर ऐसे खींच देंगे बाहर की तरफ, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। एक चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी ई। ये तो ये भी तो विकर्ण हो सकता है ना, बाहर की तरफ मिल सकता है ना, ये विकर्ण बाहर की तरफ है। बहुभुज के अंदर है क्या, नहीं है। बहुभुज के अंदर कौन है, ये है, ये हो गया, ये सब अंदर की तरफ है। तो एक जो है ए डी विकर्ण जो है वो बाहर की तरफ हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या कहलाएगा अवतल बहुभुज, यानी कि कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। और इसका एक कोण कितना होगा, 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर समझे क्या, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज दोनों समझ लिए, ठीक है। उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 से कम होगा, याद रखना, ठीक है ना। उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण 180 से कम होगा और अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 से अधिक होगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग फिर समझते हैं नियामक यानी कि नियमित बहुभुज या फिर सम बहुभुज, ठीक है। सम बहुभुज में क्या लिखे हैं, जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतकोण
समान हो। अंतकोण का मतलब पहले हम लोग समझते हैं। अंतकोण का मतलब क्या होता है कि जो कोण अंदर की तरफ होता है, जो कोण अंदर की तरफ होता है। तो ये एक त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें दो तरह का कोण होता है, एक तो होता है बाहर की तरफ कोण। तो इस भुजा को आप बढ़ा देंगे ऐसे, इस भुजा को उधर बढ़ा दिए डी तक, तो यहाँ जो कोण बनता है उसको कहते हैं बाह्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। इसको बोलेंगे बाह्य कोण। और जो अंदर की तरफ जो कोण बनता है इसको क्या बोलेंगे? अंत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंत कोण। ठीक है, तो इसमें है ये अंत कोण और ये हो गया बाह्य कोण। ठीक है, अगर हम लोग फिर इसको बढ़ा देंगे ऐसे, तो यहाँ बनेगा बाह्य कोण। ये तो है ही ऑलरेडी अंत कोण। समझ में आ रहा है ना, बाह्य कोण और अंत कोण? हाँ, तो इसमें क्या कहता है, जब बहुभुज में सभी भुजाएं, इसमें जब सभी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, क्या होंगे? क्या होंगे? सभी भुजाएं एवं सभी अंतकोण समान होंगे, मतलब ये सभी बराबर होगा, सभी बराबर होगा। अब उस पर कोण ए बराबर होगा कोण बी का, बराबर होगा कोण सी का। जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तो उसको बोल रहे हैं क्या? समबाहुभुज, यानी कि नियमित बहुभुज। ठीक है, और जिसमें बराबर नहीं होगा, जैसे एक वर्ग भी बराबर होता है, ए बी सी डी, एक वर्ग है ना, मान लो कि वर्ग है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसमें चारों भुजा बराबर है, इसमें चारों भुजा बराबर है, तो चारों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि सबके सब क्या होंगे? 90 डिग्री का होगा। वर्ग में सभी कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, सभी कोण बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो ये भी क्या होंगे? समबाहुभुज होगा। क्या होगा? समबाहुभुज। ठीक है, तो वर्ग और समबाहु, इसको त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहुभुज होता है। और फिर ये वर्ग भी क्या होता है? समबाहुभुज होता है, नियमित बहुभुज होता है। ठीक है, उसके बाद जो हो गया ये अनियमित, यानी कि विषम बहुभुज, ओड पॉलीगन। जब बहुभुज में सभी भुजाएं और सभी अंतकोण समान न हो, जब समान नहीं होता है, ठीक है ना, जब समान नहीं होता है तो कहते हैं अनियमित बहुभुज है या फिर विषम बहुभुज है। ठीक है, जैसे एक हो गया ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, लेकिन क्या इसमें सभी भुजा बराबर है आपस में? समकोण त्रिभुज में कभी भी जो है चलो हो सकता है कभी कभार, लेकिन इसमें अब फिलहाल तो सभी भुजा बराबर नहीं है ना, है। मान लो कि ए बी और बराबर बी सी है, लेकिन जो ए सी है तो वो तो अलग है ना, ए सी अलग है। और इसमें ये कौन 90 डिग्री का है, बाकी सब मान लो कि 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कोण भी अलग अलग है, तो ये क्या होगा? विषम बहुभुज। क्या होगा ये? विषम बहुभुज, यानी कि ओड पॉलीगन या फिर नियमित बहुभुज। अब देखो ये जो आयत है, आयत भी क्या होगा? विषम बहुभुज होगा। आयत भी विषम बहुभुज, यानी कि अनियमित बहुभुज होगा। कैसे? क्योंकि आमने सामने वाला भुजा बराबर है, इसमें ए डी जो है बराबर है बी सी का, और ए बी जो है बराबर है डी सी का, और कोण तो सभी बराबर है, इसमें कोण सभी बराबर है, कोण सब बराबर है। ठीक है, इसमें क्या बोला था? सभी भुजाएं एवं सभी कोण, अंत कोण बराबर होना चाहिए। तो सभी कोण तो बराबर है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं है। देखो ये कितना लंबा है और ये चौड़ाई तो बहुत छोटा है ना,
तो लंबाई अलग अलग है आयत में, तो ये आयत जो है क्या होगा, विषम बहुभुज होगा। क्या होगा? तो ये समझ में आया। नियमित और समबहुभुज में क्या अंतर है? नियमित और अनियमित बहुभुज यानी कि सम या विषम बहुभुज। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग अब जो समझने वाले हैं बाह्य कोणों की माप और अंत कोणों की माप। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तुम लोग इसको उतार लो सही से।